आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन टू पैरामाउंट बुक का जो नीतू मैम की बुक है उसका नाउन वाला चैप्टर। और नाउन में भी आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और साथ ही साथ जानेंगे प्लूरल नंबर किसे कहते हैं और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियमों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं और देखते हैं। नंबर एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु को बताएगा, उसे सिंगुलर नंबर कहेंगे। और जो एक से अधिक की बात करेगा, मतलब एक से अधिक क्या हो, एक से अधिक व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो। अगर एक से अधिक हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो प्लूरल नंबर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से समझ लें। अगर एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान की बात की जाएगी, सिंगुलर नंबर होगा। एक से अधिक व्यक्ति की, एक से अधिक स्थान की, एक से अधिक वस्तुओं की बात की जाएगी तो फिर वहाँ पे प्लूरल नंबर होगा। ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। समझ लिया। एक की बात करेगा तो सिंगुलर होगा, अगर एक से अधिक की बात करेगा तो प्लूरल होगा। चाहे वो एक व्यक्ति की बात करे, चाहे एक वस्तु की बात करे, चाहे एक स्थान की बात करे तो वो सिंगुलर हो जाता है। जब एक से अधिक की बात करता है तो वो प्लूरल हो जाता है। अब आगे देखते हैं, समझते हैं। अब क्या समझना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि कुछ नाउन्स के अंत में क्या होते हैं, हम एस लगा देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। मतलब समानता ऐसा होता है कि क्या करते हैं, हम नाउन्स के अंत में एस लगा करके उसका प्लूरल बना देते हैं। कैसे, यहाँ पे देखते हैं। का गर्ल हो गया, काइट हो गया, टेलीफोन हो गया। ठीक, लगाएंगे अगर एस तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। गर्ल में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। काइट में लगाएंगे तो काइट्स हो जाएगा, टेलीफोन में टेलीफोन्स हो जाएगा। तो इस प्रकार पहला जो रूल्स हमारा वो यही कह रहा है कि समानता क्या होता है, कुछ नाउन्स के अंत में हम एस लगा देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। दूसरा जो रूल है हमारा वो क्या कहता है, हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, जेड हो और एक्स हो। अगर ऐसा किसी नाउन के अंत में आता है तो उस नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो हम उस नाउन का प्लूरल क्या करेंगे, ई एस जोड़ के बनाएंगे। क्या जोड़ेंगे, ई एस। अगर ये चीज़ें दिख जाती हैं नाउन के, सिंगुलर नाउन के अंत में, तो उसका प्लूरल ई एस जोड़ करके हम बनाते हैं। देखते हैं कैसे और समझते हैं। देखें क्या कह रहा है यहाँ पे, बस। ठीक, और बस में हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे कि एस आया हुआ है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बसेस बन जाएगा। उसी प्रकार हम क्या देखेंगे, वॉच। वॉच में क्या जोड़ेंगे, अगर हम वॉच में देखेंगे, वॉच हमारा जो है इसमें क्या है, लास्ट में सी एच है और इसमें ई एस जोड़ेंगे तो वॉचेज हो जाएगा। वैसे ही एस देखेंगे तो इसमें डबल एस है और फिर एस एस हो जाएगा। उसी प्रकार आगे नेक्स्ट देखेंगे, ये लिखा हुआ फिक्स, और फिक्स में लास्ट में एक्स है और इसमें ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फिक्सेस हो जाएगा। फिक्स का क्या हो जाएगा, प्लूरल फिक्सेस हो जाएगा। वैसे ही चर्च में सी एच है तो चर्चेज हो जाएगा। ठीक, वैसे ही फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा। वैसे स्विच का क्या हो जाएगा, स्विचेज हो जाएगा। और ये लिखा हुआ वहाँ पे कैनवास, कैनवास का क्या हो जाएगा, कैनवासेस हो जाएगा, क्योंकि एस है और ई एस जोड़ देंगे। फिर क्लास हमारी होती है तो क्लास का क्या हो जाएगा, हमारा क्लासेस हो जाएगा। क्लास का हमारा क्लासेस हो जाएगा। फिर क्विज का क्या हो जाएगा, तो क्विज, क्विज का क्विजेज हो जाएगा, क्योंकि जेड है लास्ट में और जब जेड होता है तो ई एस जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। इस प्रकार हमने देखा, क्या देखा, कि जब किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस होता है, ठीक है, या डबल एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, तो उसमें क्या करते हैं, ई एस जोड़ देते हैं, प्लूरल उसका बन जाता है। एक बार और देखते हैं यहाँ पे, जैसे टैक्स लिखा हुआ है और टैक्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा, क्योंकि एक्स है और ई एस हमने जोड़ दिया। फिर बॉक्स में फिर एक्स है तो फिर बॉक्सेस हो जाएगा। वैसे ही डिश में एस एच है तो इसमें ई एस जोड़ा तो डिशेज हो गया। कोच का क्या किया, कोचेज हो गया। तो इस प्रकार ये प्लूरल बन गया। अब कुछ और भी बातें जानने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मतलब अपवाद। जैसा कि ये हमने नियम बताया कि अगर आ जाए हमारे एस, डबल एस, या कह सकते हैं एस एच या सी एच या एक्स या जेड आ जाए
तो हम क्या जोड़ते हैं उसमें, ES जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब कह रहा अपवाद का मतलब यही हुआ कि ऐसा नियम लागू नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो वो अपवाद हो गया, जब नियम ऐसा लागू ना हो। भाई ES जोड़ने के लिए कह रहा है और वहाँ पे ES ना जुड़े तो वो एक्सेप्शन होता है, वो अपवाद होता है। क्या है देखते हैं। अपवाद में कह रहा है जैसे स्टमक हो गया, ठीक है। तो स्टमक में देखा गया तो CH है लास्ट में, लेकिन इसमें क्या है, केवल S जोड़ा गया है। स्टमक को देखेंगे तो स्टमक्स हो गया, केवल S जोड़ा गया, ES नहीं जोड़ा गया। वैसे ही लोकस में देखेंगे तो ये लोकी हो जाता है, और OX में जो है तो ऑक्सिन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। देखने में हमको लगेगा कि CH है या X है, लेकिन हम उसमें ऐसा कुछ नहीं जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। जब स्टमक होगा तो स्टमक्स हो जाएगा, अगर लोकस होगा तो लोकी हो जाएगा, फिर रेडियस होगा तो रेडी हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सिन हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे इसका प्लूरल बनाया गया है। या फिर हम ऐसा कहें कि जब क्या होता है कि जो CH होता है, CH का उच्चारण का हो, ठीक, CH का उच्चारण क्या हो, का हो, तब वहाँ पे हम ES ना जोड़ करके केवल S जोड़ करके उस नाउन का प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। हालांकि यहाँ पे जो शब्द हैं इनको डायरेक्टली रट लें, और अभी आगे देखेंगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये। आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरा नियम हमारा। तीसरा नियम क्या है उसको भी समझ लेते हैं। हमारा तीसरा नियम कह रहा है कि कुछ नाउन्स के अंत में क्या होगा, ओ होगा, एवं उसके पूर्व क्या होगा, मतलब उससे पहले क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब उसका जो प्लूरल फॉर्म बनाएंगे उसको ES जोड़ के बनाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, समझना है। कह रहा है कि मान लीजिए क्या हो कि ओ हो जाए, ठीक है, कोई भी नाउन है उसके अंत में ओ आ जाए और उससे पहले क्या हो जाए, काउंसनेंट हो जाए, ठीक है। मतलब ओ है और यहाँ पे क्या आ जाए, एल आ जाए या कुछ भी आ जाए, ऐसा काउंसनेंट आ जाए ओ से पहले। तो लास्ट में किसी भी नाउन के लास्ट में ओ हो और ओ से पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक। अगर कोई कॉन्सोनेंट आ गया है तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो कहा जा रहा है उसका ES लगाएंगे और बन जाएगा। देख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं इसको एक बार। कह रहा है कि कुछ नाउन्स के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व क्या होता है, कोई व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ES जोड़ते हैं। कैसे ES जोड़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं, देखें समझें। यहाँ पे लिखा है हीरो। अब हीरो को देखेंगे तो लास्ट में ओ है, लेकिन इससे पहले क्या है, आर, और आर एक क्या है, कॉन्सोनेंट। तो जब ओ आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आए तो क्या करना है, ES जोड़ना है। तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, ठीक है, हीरो का हीरोज हो जाएगा। अगला देखते हैं मॉस्कीटो। मॉस्कीटो में भी ऐसा ही है कि ओ आया है लास्ट में और उससे पहले क्या टी आया है, तो मॉस्कीटो का क्या हो जाएगा, मॉस्कीटोज हो जाएगा। वैसे ही क्या होगा, कार्गो में भी देखेंगे तो ओ है उससे पहले जी कॉन्सोनेंट, तो कार्गो का क्या हो जाएगा, कार्गोज हो जाएगा, ठीक। वैसे आगे देखते हैं, ये लिखा है पोटैटो, पोटैटो का क्या होगा, पोटैटोज हो जाएगा, ठीक। वैसे ही फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैंगो लिखा हुआ है तो मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। इको इसको पढ़ते हैं, CH को का पढ़ेंगे तो इको, इको का इकोज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या होता है, लास्ट में किसी नाउन के ओ आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें ES जोड़ते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म बना देते हैं, उसका बहुवचन बना देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहा है, कह रहा है एक्सेप्शन की बात। एक्सेप्शन यानी अपवाद, जैसे मैंने कहा जो नियम बताया जाए वो लागू ना हो तो अपवाद होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डायनमो। डायनमो में हमने देखा कि ओ है और उससे पहले M एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ES नहीं जोड़ा गया। यहाँ पे क्या जोड़ा गया, केवल S जोड़ा गया। तो जैसे डायनमो है तो डायनमो का बहुवचन केवल S लगा के बनेगा और डायनमोज हो जाएगा। वैसे राशन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे राशन, और राशन में क्या है, केवल हमने S जोड़ा है और बन गया राशंस। वैसे सोलो, सोलो का क्या हो जाएगा, सोलोज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फिर हम बात करें आगे तो यहाँ पे देखेंगे मेमेंटो, तो मेमेंटो का क्या हो जाएगा, मेमेंटोज हो जाएगा। वैसे ही पियानो, पियानो का क्या हो जाएगा, पियानोज हो जाएगा, ठीक। वैसे ही फोटो का क्या हो जाएगा, अगर हम फोटो की बात करें तो फोटोज हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने ये पढ़ा कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ आ जाए
और उससे पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो ES लगा देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी आएंगे जो अपवाद स्वरूप होंगे, वो तो आएगा, उससे पहले कॉन्सोनेंट भी आएगा लेकिन उसमें केवल S जोड़ेंगे तब उसका प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे जो शब्द हैं समझ लेना है, ठीक। डायनामो, डायनामोस, फिर यहाँ पे राशन, राशंस, सोलो, सोलोस, मेमेंटो, मेमेंटोस, पियानो, पियानोस और फोटो, फोटोस। ये वो ऐसे वर्ड हैं, इनको डायरेक्टली आप रट लीजिए, बार बार मतलब पढ़ लीजिए, रट क्या लीजिए, बार बार पढ़ेंगे तो रट ही जाएगा वो। फिर और आगे चलते हैं और देखते हैं। जब और हमारा चौथे रूल में क्या कह रहा है, ये भी वैसे ही कुछ देखना है। कह रहा कि यदि किसी नाउन के अंत में क्या हो, डबल वावेल आ जाए, ठीक है, वावेल हो लेकिन डबल हो। अगर डबल वावेल आते हैं तो केवल S लगाना है और उसका प्लूरल बना देना है। यदि किसी नाउन के अंत में डबल वावेल आ जाते हैं तो उसका प्लूरल कैसे बनेगा, उसका प्लूरल बनेगा S लगा करके। जैसे यहाँ पे बीज, बीज में डबल E आया हुआ है तो डबल वावेल आया तो S लगा दो तो बन जाएगा बीज। वैसे जू, जू में डबल ओ है तो क्या हो जाएगा जूस, केवल S लगा दिया गया। फिर वो इसका भी क्या होगा, इसमें भी केवल क्या लगा दिया गया, S लगा दिया गया। वैसे ट्री, ट्री का प्लूरल क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, केवल हमने S लगाया। रेडियो, रेडियो में क्या लगा दिया हमने, केवल S लगा दिया। वैसे ही पोर्टफोलियो, और क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियोज हो जाएगा। तो हमने यही देखा यहाँ पे कि डबल वावेल था, ठीक, और डबल वावेल होने पर हमने क्या, केवल S लगाते हैं। जब किसी नाउन के अंत में डबल वावेल होता है तो क्या करते हैं, केवल S लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब आगे पांचवा रूल पढ़ते हैं, उसको समझते हैं क्या है। पांचवा रूल हमारा कह रहा है कि मान लें कि नाउन के अंत में Y आ जाए और Y से पहले कह रहा है कि वहाँ पे कॉन्सोनेंट आ जाए, ठीक। तो क्या करेंगे, तब हम Y की जगह पे क्या करेंगे, IES जोड़ेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी नाउन के अंत में Y आ जाए और Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटा करके हम IES जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। कैसे, देखें समझें। यहाँ पे क्या लिखा है, क्राई। अब क्राई में Y है अंत में और Y से पहले क्या है, R है। तो जब हम क्या करेंगे, R एक कॉन्सोनेंट होता है तो अब इसका प्लूरल बनेगा कि Y को हटा दो और फिर इसमें IES जोड़ दो। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, RES जोड़ा तो क्राइज हो गया। तो क्राई का जो प्लूरल था वो क्राइज हो गया। ऐसे ही फैमिली है, Y है, उससे पहले कॉन्सोनेंट L है, अब Y को हटा दो और हो जाएगा फैमिलीज हो जाएगा। ऐसे ही सिटी का सिटीज हो जाएगा, लॉरी का लॉरीज हो जाएगा, ठीक। और कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज हो जाएगा। पोनी का क्या हो जाएगा, पोनीज हो जाएगा। डिक्शनरी का क्या हो जाएगा, डिक्शनरीज हो जाएगा, ठीक है, डिक्शनरीज हो जाएगा। और ऐसे ही फिर रिप्लाई का क्या होगा प्लूरल फॉर्म, रिप्लाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, अगर अंत में Y हो किसी नाउन के, सिंगुलर नाउन के अंत में, उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो Y को हटाओ और Y को हटा करके उसकी जगह पे IES जोड़ दो, उसका प्लूरल बन जाएगा। अब आगे चलते हैं छठवें रूल पर। आखिरकार हमारा छठवां रूल क्या कह रहा है, छठवां रूल कह रहा है कि अंत में Y तो हो, ठीक, और Y से पहले कॉन्सोनेंट नहीं, इस बार क्या हो, वावेल हो। थोड़ा सा उसी से हट करके है, मतलब अंत में Y होगा और Y से पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वावेल, ठीक। अगर वावेल आ गया, अब वावेल में A E I O कुछ भी हो सकता है, तो अगर ऐसा आ जाए, ठीक है, अंत में Y और उससे पहले Y से पहले वावेल हो तो S जोड़ते हैं, वहाँ पे क्या जोड़ते हैं, S जोड़ते हैं और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है, उसका बहुवचन बन जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे की लिखा हुआ है, अब की से पहले देखेंगे तो ई आया हुआ है और ई एक वावेल होता है। यही बताया गया कि क्या होगा, अगर वावेल आता है वाई से पहले तो पहली बात तो वाई को हटाना नहीं है, ये याद रखना है, उसमें ही एस जोड़ देना है, वाई में ही एस जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा कीज, जैसे की का क्या बन गया, कीज। वैसे रे का हो जाएगा रेज, ठीक। और ऐसे ही अगर का हो जाएगा वेज, फिर टॉय का क्या हो जाएगा टॉयज, और डंकी का हो जाएगा डंकीज, मंकी का हो जाएगा मंकीज, वैली का हो जाएगा वैलीज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। तो इस प्रकार हमने अंत में वाई हो और उससे पहले वावेल हो
तो हम वाई को हटाते नहीं बल्कि उसी में एस जोड़ देते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं, जैसा हमने यहाँ पे सीखा। अब आगे नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है 7वां। अब 7वां रूल भी कुछ इसी प्रकार का रूल है। इसको अगर एफ या एफ ई मतलब किसी नाउन के, किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एफ आ जाए, एफ ई आ जाए, तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। तो यदि एफ या एफ ई आ जाए तो सबसे पहले उसको हटा दो। ठीक, सबसे पहले क्या कर दो, उसको हटा दो, और हटा करके क्या कर दो, वी ई एस जोड़ दो। ठीक है, अगर एफ या एफ ई किसी सिंगुलर नाउन के अंत में आता है तो उसको हटा दिया जाता है, और हटा करके वी ई एस लगा करके क्या करते हैं, प्लूरल यानी बहुवचन बना देते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखें काफ, एफ आया है और एफ आया है तो इसका प्लूरल कैसे बनेंगे, एफ को हटा दो और यहाँ पे वी ई एस जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कार्ल्स। फिर हो जाएगा वाइफ, वाइफ में एफ ई आया हुआ है तो एफ ई को हटा करके वी ई एस जोड़ दो तो क्या हो जाएगा वाइफ्स। वैसे ही वुल्फ, वुल्फ में क्या करेंगे, अब वुल्फ को देखेंगे, वुल्फ का क्या करते हैं, एफ हटा दो, जब एफ हटाओगे तो वी एस जुड़ जाएगा तो वुल्फ्स हो जाएगा। वैसे ही क्या करना है हमको, लीफ को देख लें, लीफ का एफ हटाओ और बन जाएगा लीव्स। वैसे ही सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्फ्स हो जाएगा। हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा। और थीप का क्या हो जाएगा, थीप्स हो जाएगा। नाइफ सॉरी लाइफ का क्या होगा, लाइफ्स हो जाएगा। नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। लोफ का क्या हो जाएगा, लोफ्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा, यदि किसी नाउन के अंत में क्या आता है, एफ आ जाए या एफ ई आ जाए तो उसको हटा दो और उसमें वी ई एस जोड़ देना है, उसका बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। अब और आगे देखते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको भी। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्शन की बात कर रहा है। देखें, हर चीज़ में अपवाद है, अपवाद वाले ज़रूर से ज़रूर रटे होने चाहिए। और रटने का मैंने आपको तरीका बताया है कि बार बार आप उसको पढ़िए, ठीक है, बोल बोल के पढ़िए, आसानी से वो रट जाएगा। एक बार आराम से पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, बहुत धीमा चल रहा है वीडियो तो 2x में करिए वीडियो को, और आराम से एक बार सुन लीजिए। सुनने के बाद फिर आप जो है इसका रिवीजन करिए, आपके पढ़िए। जब बार बार आप उसको पढ़ेंगे तो ये मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, यानी परमानेंट बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, एक्सेप्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, तो एक्सेप्शन वाले ज़रूर रटना होगा आप लोगों को। जैसे बिलीव, अब यहाँ पे बिलीव में देखेंगे एफ है, लेकिन एफ है तो हम हटाएंगे नहीं उसको, और ना ही उसमें वी ई एस जोड़ेंगे। यहाँ पे कह रहा है केवल एस जोड़ना है, तो जैसे बिलीव लिखा है, अब एफ में एस जोड़ दिया गया, एफ को हटाया नहीं गया बल्कि उसी में क्या कर दिया गया, एस जोड़ दिया गया, तो बिलीफ का हो गया बिलीव्स। ठीक, वैसे ही आगे देखते हैं, ऐसे क्लिफ, क्लिफ का क्या हो जाएगा, क्लिप्स हो जाएगा, क्लिप्स बन गया। वैसे ग्रीफ का क्या बन जाएगा, ग्रीफ्स बन जाएगा। प्रूफ और इसमें प्रूफ्स हो जाएगा, सब में एस जुड़ रहा है। ठीक है, और वैसे ही क्या करेंगे हम देखते हैं, यहाँ पे सेफ का क्या हो जाएगा, सेफ्स हो जाएगा, और टर्फ का क्या हो जाएगा, टर्फ हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, केवल यहाँ तक एस जुड़ रहा है ना, कहीं भी एफ को हटाया नहीं जा रहा है बल्कि उसी में एफ में ही एस जोड़ा जा रहा है। जैसे चीफ, चीफ्स, डॉर्फ, डॉफ्स, गल्फ, गल्फ्स, रूफ, रूफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स, और ऐसे ही फिर लास्ट में ब्रीफ और ब्रीफ्स, ये हो जाएगा हमारा। तो हमने देखा कि अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या होता है, एफ या एफ ई हो, तो हम क्या को हटा देंगे और वी ई एस लगा देंगे। फिर हमारा आता है अपवाद वाला, एक्सेप्शन वाला, उसमें क्या करना है, उसमें एफ या एफ ई को नहीं हटाना है बल्कि उसी में क्या कर देना है, हमें एस जोड़ करके प्लूरल बनाना है। तो एक्सेप्शन वाले ज़रूर आप लोगों को रट लेना है अच्छे तरीके से, सुन सुन के एक, उसके बाद आराम से आप उसको रिवाइज करिए तो ये बैठ जाएगा परमानेंट मेमोरी में। अब आगे देखते हैं, रूल नंबर 8वां। रूल नंबर 8वां क्या है, ये कह रहा है कि कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ क्या करते हैं, एस लगाते हैं और उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, नियम को समझना है। नियम में कहा जा रहा है कि मान लो आपके पास कोई कंपाउंड नाउन है
और उसका जो मुख्य शब्द होगा उस मुख्य शब्द में एस लगा के उसका बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। किसमें? मुख्य शब्द में जोड़ करके। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, देखें। पहला कह रहा है कि ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ है, इसका क्या बनाना है? प्लूरल बनाना है। तो ब्रदर इन लॉ में जो मुख्य वर्ड है यानी मुख्य शब्द क्या है? ब्रदर है, इसलिए यहाँ पे देखें ब्रदर्स में जुड़ गया है। तो ब्रदर इन लॉ तो हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ये याद रखना है। ठीक, फिर इसी के बाद आगे देखेंगे। फिर क्या है? बेड रूम। इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या है? रूम है, तो इसलिए बेड रूम का प्लूरल हो जाएगा बेड रूम्स। फिर होता है कमांडर इन चीफ, इसका बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ यानी कमांडर्स हो जाएगा। ठीक, आगे अगला हमारा वर्ड है स्टेप डॉटर। तो स्टेप डॉटर में डॉटर मेन वर्ड है तो क्या हो जाएगा? स्टेप डॉटर्स हो जाएगा। ठीक, मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है पी हेन, पी हेन का हो जाएगा पी हेन्स हो जाएगा। पी कॉक का हो जाएगा पी कॉक्स हो जाएगा। मदर इन लॉ का हो जाएगा मदर्स इन लॉ, ये हो जाएगा। और आगे देखेंगे और समझेंगे। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हो जाएगा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर मैन हेटर को हो जाएगा मैन हेटर्स। देखें हेटर में आया है हेटर्स। ठीक, फिर वुमन लवर का हो जाएगा वुमेन लवर्स। ठीक, वुमेन लवर वुमन लवर्स। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? लास्ट वर्ड है मैन लवर मैन लवर्स। तो इस प्रकार जो मेन वर्ड होता है यानी मुख्य शब्द होता है उसी में हम एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लवर में लगा यहाँ, ठीक, और हेटर में एस लगा, और यहाँ पे देखेंगे मेंबर्स में लगा, से यहाँ पे सिस्टर्स में लगा, और यहाँ पे मदर्स पे लगा। ठीक, ये तो एक ही यहाँ पे कह रहे हैं ना पी हेन पीकॉक, तो यहाँ पे क्या है? हेन जो है हेंस में लग गया, ये समझना है। ऐसे ही और पीछे जाएंगे तो हमने देखा यहाँ पे क्या था, जैसे ब्रदर था तो ब्रदर्स में ब्रदर का ब्रदर्स हो गया, और बेडरूम में बेडरूम्स का हो गया, कमांडर इन चीफ में कमांडर्स में एस लग गया। वैसे स्टेप डॉटर में डॉटर्स में लग गया, उसी प्रकार मेड सर्वेंट में सर्वेंट्स में एस लग गया। तो जो मेन वर्ड होते हैं उसी में हम क्या लगा देते हैं? कंपाउंड नाउन का जब बहुवचन बनाते हैं प्लूरल बनाते हैं तो उसी में केवल एस लगा देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं क्या है। देखें, हमने 8वां रूल समझ लिया। अगला रूल क्या है हमारा? 9वां रूल है, और उसमें देखते हैं 9 रूल में क्या कहा गया है। तो 9 रूल में क्या कहा गया पहले उसको समझते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वावेल को परिवर्तित किया जाता है, मतलब बदला जाता है। अब इनसाइड वावेल क्या है? देखो, इनसाइड मतलब बीच के कुछ क्या कर देंगे हम? वावेल को चेंज कर देंगे। जैसे हमारे पास मान लो कि क्या हो जाएगा? मैन। तो जब मैन का प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेन हो जाएगा। तो हमने ए को क्या कर दिया? ई में चेंज कर दिया। वैसे ही क्या करेंगे हम? जैसे हमने मैन में मेन किया तो ए का ई हो गया, वैसे ही क्या हो जाएगा? कहीं कहीं पे डबल ओ होगा तो डबल ई में चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा समझना। ऐसे ही क्या हो जाएगा? कहीं पे ओ यू एस है, ठीक है, तो ओ यू एस को क्या कर देंगे? आई सी ई में बदल देंगे। ठीक, तो ये कुछ याद रखना, जैसे डबल ओ को डबल ई में कर देना, ओ यू एस को क्या करना? आई सी ई में बदल देना। ऐसे ही ए का क्या हो जाना? ई का ई हो जाना। तो ऐसे भी हम बनाते हैं प्लूरल, उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। देखें समझें, यहाँ पे है पहला मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा? मैन हो जाएगा। फिर आता है फूट, इसमें डबल होगा तो ये हो जाएगा फीट, डबल ई में बदल गया। माउस का क्या हो जाएगा? माइस। हमने यहाँ पे क्या देखा? देखें यहाँ पे माउस में क्या लिखा? ओ यू एस ई, ओ यू एस ई ऐसा लिखा हुआ है, और हमने क्या किया? इसको आई सी ई में बदल दिया। ठीक, ओ यू एस ई को हमने आई सी ई में बदल दिया और बन गया प्लूरल। ठीक, देखते हैं कैसे। यहाँ पे माउस था, माउस का क्या हो गया? माइस हो गया। गूज का क्या हो जाएगा? गीज। यहाँ पे डबल ओ था और डबल ओ को क्या कर दिया? डबल ई में चेंज कर दिया गया, इसलिए गूज का गीज हो गया। फिर आगे देखेंगे
वुमेन, वुमेन हो जाएगा। अब टूथ है, इसमें डबल हो तो टीथ हो जाएगा। ऐसे ही लाउस का क्या हो जाएगा, लाइस हो जाएगा, यानी इसमें भी OUSE है तो ICE में बदल गया। और ओसिस का क्या हो जाएगा, ओसिस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे कुछ वावल इनसाइड वावल को जो है हमने चेंज कर दिया और उसका प्लूरल बन गया। और आगे देखते हैं और समझते हैं। देखें 10वां रूल पे चलते हैं। 10वां क्या कह रहा है हमको समझें। 10वां रूल क्या कह रहा है, देखें। कह रहा है कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनका EN यानी EN जोड़ेंगे और उसका प्लूरल बन जाएगा। कैसे देखते हैं उसका प्लूरल कैसे बनेगा। यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है और चाइल्ड का हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे REN जुड़ मतलब EN जुड़ गया, सॉरी यहाँ पे वैसे REN जुड़ा, ये थोड़ा ध्यान देना। REN और कहीं कहीं पे EN ये जुड़ेगा, तो ये थोड़ा समझना है। यहाँ पे REN जुड़ा हुआ है, चाइल्ड का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे REN जुड़ा हुआ है। और ऑक्स का जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। यहाँ पे लिखा नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। तो चाइल्ड का REN जोड़ा गया और ऑक्स में EN जोड़ा गया तो ऑक्सन हो गया। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड का क्या हो गया, यानी REN जोड़ा गया तो चिल्ड्रेन हो गया। और ऑक्स का जो प्लूरल हो गया ऑक्सन हो गया। तो हम EN और REN जोड़ करके भी क्या करते हैं, हम बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और 11 नंबर रूल्स को देखते हैं। 11 नंबर रूल्स क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल होते हैं, ठीक है, जिनका अर्थ भी अलग अलग होता है। मतलब कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके क्या होते हैं, दो तरह के प्लूरल्स होंगे और दोनों के क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। यानी जो पहला प्लूरल बनेगा उसका अर्थ अलग होगा और जो दूसरा प्लूरल बनेगा यानी बहुवचन बनेगा उसका अर्थ अलग होगा। मतलब नाउन एक है सिंगुलर, लेकिन उसके प्लूरल कितने हैं, दो हैं, और दोनों ही प्लूरल के क्या होंगे, अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे देखते हैं, समझे पहले इसको तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक शब्द लिखा है ब्रदर। अब ब्रदर क्या होता है, तो ब्रदर का मतलब होता है भाई, ठीक है। तो अब देखना होगा भाई दो तरीके के होते हैं। एक तो भाई होता है, मतलब एक ही माता पिता के जब संतानें होते हैं उन्हें सगा भाई बोला जाता है। तो एक तो सगा भाई होता है, ठीक है, एक ही माता पिता के संतान। और एक होता है भाईचारे वाला भाई। तो जब भाईचारे वाला भाई होता है तो उसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे। मतलब कहा जा रहा है कि ब्रदर का जो अर्थ होता है, तो एक तो सगा भाई वाला होता है और एक होता है भाईचारे वाला भाई भी होता है, ठीक है। तो मतलब सगा भाई भी होगा और भाईचारे वाला भाई भी होगा। ब्रदर का मतलब ये होता है सिंगुलर में। लेकिन जब प्लूरल बनेगा तो जो सगा भाई होता है उसके लिए क्या होता है, ब्रदर्स हो जाता है, यानी सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता की संतान है। और सगे भाई के लिए क्या होता है, एक भाई के लिए ब्रदर होता है और एक से अधिक भाई के लिए ब्रदर्स हो जाता है। लेकिन जब भाईचारे वाला भाई होता है तो उसका बहुवचन क्या बनता है, ब्रिद्रेन बन जाता है। इसमें देखेंगे तो क्या जुड़ा हुआ है, REN जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी ब्रदर का ब्रिद्रेन, और ब्रिद्रेन जब बना तो क्या हो जाएगा, ये भाईचारे वाला भाई हो गया और इस भाईचारे वाले भाई का बहुवचन हो गया। आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। देखो ब्रदर हो गया, इसके एक तो ब्रदर्स होता है प्लूरल और एक होता है ब्रदरन। तो जब ब्रदर्स की बात करेंगे तो सन ऑफ द सेम पेरेंट्स, एक ही माता पिता की संतान होती है। जबकि जब ब्रदरन की बात करेंगे तो मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, कम्युनिटी और अ रिलीजियस ग्रुप, यानी कोई भाईचारे वाला भाई होता है। तो जब बहुवचन का प्रयोग करना है तो ब्रदरन होगा भाईचारे भाई के लिए और सगे भाई के लिए ब्रदर्स होगा। अब समझ में आ गई होगी आपको बात। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ, समझें। देखें अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ गया हमारा क्लॉथ। क्लॉथ के भी दो प्लूरल्स होते हैं, एक होता है क्लॉथ्स और एक होता है क्लॉथिश। तो देखो ये जो पहला वाला जिसमें केवल S लगा हुआ है, ये क्या होता है, अनस्टिच्ड क्लॉथ होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो थान वाला कपड़ा होता है उसकी बात कह रहा है, ठीक है। मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। तो बिना सिला हुआ कपड़ा का प्लूरल्स ये हो गया जिसमें केवल S लगा हुआ है। और जो हम पोशाक यानी जो पहनते हैं, जो ड्रेस यानी वो क्या गारमेंट्स जिसको बोलते हैं, उसका प्लूरल ये हो गया। मतलब क्लॉथ का मतलब कपड़ा होता है, लेकिन जब उसमें केवल S जोड़ते हैं तो थान वाला कपड़ा होता है, ठीक है।
कौन सा, थान वाला कपड़ा होता है, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। लेकिन जब उसमें क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं, और ईएस लगा के जो प्लूरल बनता है उसका मतलब होता है पोशाक, गारमेंट। ठीक, पोशाक या गारमेंट कह सकते हैं, ये पोशाक या गारमेंट, कपड़े। तो ये दो प्लूरल्स इसके हो गए। और आगे समझते हैं, यहाँ पे लिखा है डाई, एक होता है डाइज। डाइज का मतलब होता है स्टाम्प। ठीक, स्टाम्प यूज फॉर प्रिंटिंग एंड क्वाइनिंग। तो जो एक स्टाम्प होता है, ये कह सकते हैं इसका मतलब होता है मोहर, समझ लें, जो प्रयोग की जाती है प्रिंटिंग के लिए, या कह सकते हैं क्वाइनिंग के लिए, यानी सिक्के ढलाई के लिए। तो उस मोहर को क्या बोलते हैं, डाइज बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आगे अगर देखेंगे तो ये एक और है डाइस, एक और बनता है। तो इस डाइस का मतलब होता है क्यूब। क्यूब यूज फॉर इन गेम्स, जो गेम खेलने के लिए स्मॉल क्यूब्स का प्रयोग किया जाता है वो है डाइस ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डाई है इसके दो प्लूरल हो गए, एक डाइसिस हो गया और एक डाइस हो गया ये। तो जो डाइस हो गया ये स्टाम्प है, जो क्या किया जाए, प्रिंटिंग या क्वाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये वाला जो हमारा डाइस है, अगर हम बात करें इसकी, ये वाले डाइस की बात करें, तो इसका मतलब होता है स्मॉल क्यूब्स होता है जो गेम में प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमें डाई के दो प्लूरल, और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। ठीक, एक स्टाम्प है और एक जो है क्यूब है। आगे देखते हैं और समझते हैं। फिर अगर बात करेंगे हम 4 नंबर का, इंडेक्स। अब इंडेक्स के भी दो प्लूरल होंगे, एक होगा इंडेक्सेस और एक होगा इंडिसेस। तो इंडेक्सेस का मतलब क्या होता है, देखो, टेबल ऑफ कंटेंट इन अ बुक, जो टेबल्स दी होती है कंटेंट की बुक में, उसको बोलते हैं क्या, इंडेक्सेस, यानी ये प्लूरल हो गया। लेकिन इंडिसेस क्या होता है, तो ये मैथ में प्रयोग होता है। इंडिसेस सबको पता होगा मैथ वालों को। साइन होता है यूज्ड इन जो है अलजेब्रा, जो साइन प्रयोग किया जाता है अलजेब्रा में, उस साइन को बोलते हैं इंडिसेस। जब हम बात करेंगे इंडेक्सेस की, तो ये एक टेबल होती है कंटेंट्स की, जो बुक में होता है, उस टेबल को कहा जाता है क्या, इंडिसेस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा इंडेक्स के एक हो गया इंडेक्सेस और एक हो गया इंडिसेस, ये दो प्लूरल हो गए, और दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब